हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एसपीडी करंट अफेयर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्या किस पे आपको पूरा ये एसपीडी बुक हम करवाने वाले हैं। आज हम बजट 2024-25 के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाला पार्ट हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आइए इस वीडियो में हम बजट 2 का कुछ सेशन बचा हुआ है उसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। चलिए, कुछ योजना है बजट में 2023-24 में, उसको पढ़ते हैं। पर्यटन क्षेत्र में बजट में क्या क्या किया गया उसके बारे में जानते हैं। 60 स्थानों में G20 बैठकों के सफल आयोजन से दुनिया भर के लोगों के समक्ष भारत की विविधता प्रस्तुत की गई है। पर्यटन क्षेत्र में ये सब आते हैं। और राज्यों के प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने और उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। विकास प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों में दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है। अब निवेश में देखते हैं क्या क्या दिया गया बजट में। वर्ष 2014 से 2023 के दौरान एफडीआई का अंतःप्रवाह $596 अरब रहा है, जो 2005 से 2014 के दौरान एफडीआई अंतःप्रवाह के मुकाबले दोगुना हो गया है। विकसित भारत के लिए राज्यों में विभिन्न पड़ाव से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्षों के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। सरकार तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकी परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक रूप से विचार करने हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति HPC का गठन करेगी। और राज्य के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस वर्ष जारी रखी जाएगी। अब प्रत्यक्ष कर में क्या क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं बजट में हम। प्रत्यक्ष कर की मौजूदा कर दरों को बरकरार रखा गया है। नई व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय करदाताओं को कोई जानकारी नहीं होगी। पिछले 10 वर्षों के लिए अप्रत्यक्ष कर तिगुना से अधिक हो गया है। रिटर्न दाखिला करने वालों की संख्या बढ़कर 2.4 गुना हो गई है। तेजी से रिटर्न और औसत प्रोसेसिंग समय 93 दिन 2013-14 से घटकर 10 दिन 2023-24 किया गया है। खुदरा व्यवसायों के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर 30% से घटाकर 22% कर दिया गया है। विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 15% की गई है। सॉवरेन वेल्थ फंड अथवा पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश स्टार्टअप के लिए लाभ 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। सॉवरेन वेल्थ फंड अथवा पेंशन फंड के द्वारा किए गए निवेश और स्टार्टअप के लिए लाभ 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। IFSC इकाइयों की कुल आय पर कर रियासत को 1 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2024 से 31 मार्च 2025 कर दिया गया है। अब अप्रत्यक्ष कर में क्या क्या किया गया देखते हैं। अप्रत्यक्ष करों और आयात शुल्कों की वर्तमान दर बरकरार रखने का प्रस्ताव किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में औसत मासिक सकल GST संग्रह दोगुना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपये हुआ है। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की मदद
रसद लागत कीमतों में कमी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। PMUY के तहत 10 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन वितरित किए गए हैं। उजाला के माध्यम से 36.9 करोड़ LED बल्ब, 72 लाख LED ट्यूब्स और 23.6 लाख ऊर्जा कुशल पंखों का वितरण किया गया है। SNLP के तहत 1.3 करोड़ LED स्ट्रीट लाइट की स्थापना की गई है। नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ का लोन देने का घोषणा किया गया है। 2030 तक भारत को GDP 60 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक GDP को 7 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सौर परियोजना के लिए 85 करोड़ निर्धारित किया गया है। GDP का नया अर्थ गवर्नेंस, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस रखा गया है। GDP का नया अर्थ। चलिए बजट 2024-25 के तहत विभिन्न योजनाओं पर कितना खर्च हुआ है ये देखते हैं। मनरेगा को 86 हज़ार करोड़ दिया गया है। मनरेगा को प्रधानमंत्री आवास योजना को 80 हज़ार करोड़ दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना को 75 हज़ार करोड़ दिया गया है। जल जीवन मिशन को 70 हज़ार करोड़ दिया गया है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान को 60 हज़ार करोड़ दिया गया है। दो 2023-24-25 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय। परिवहन पर कितना खर्च किया गया है? परिवहन पर 5,44,000 करोड़ किया गया, 39 खर्च किया गया है। परिवहन पर 5,44,039 करोड़ खर्च किया गया है। रक्षा पे 4,54,773 करोड़ खर्च किया गया है। स्वास्थ्य पे कितना किया जाएगा? 90,171 करोड़ किया जाएगा। शिक्षा पे कितना किया जाएगा? शिक्षा पे 1,24,638 करोड़ किया जाएगा। अब 2024-25 के तहत विभिन्न मंत्रालय पर खर्च। रक्षा मंत्रालय पर कितना किया जाएगा? 6,21,000 करोड़ 6.1 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा। परिवहन और सड़क मार्ग पे 2.178 लाख करोड़। रेल मंत्रालय के द्वारा 2.55 लाख करोड़ किया जाएगा। उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण पर कितना किया जाएगा? 2.13 लाख करोड़ किया जाएगा। गृह मंत्रालय पर कितना किया जा रहा है? 2.03 लाख करोड़ किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय पर 1.77 लाख करोड़ किया जा रहा है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय पर 1.68 लाख करोड़ किया जा रहा है। संचार मंत्रालय पर 1.37 लाख करोड़ किया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पर 1.27 लाख करोड़ किया जा रहा है। इस तरह हम देखते हैं सबसे ज़्यादा खर्च किस मंत्रालय पे किया जा रहा है, तो वो है रक्षा मंत्रालय। और सबसे कम खर्च किस पे किया जा रहा है, तो वो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पे किया जा रहा है, इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ नया टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं। केंद्र सरकार की योजनाओं को पढ़ते हैं। नमामि गंगे योजना शुभारंभ कब हुआ है? 10 जुलाई 2014 को हुआ है। उद्देश्य क्या है इसका? तो गंगा नदी संरक्षण एवं शुद्धिकरण हेतु। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को किया गया है। ठीक है, इसमें आपको डेट रखना अत्यंत ही अनिवार्य है, डेट याद रखना। इसका उद्देश्य क्या था? सभी परिवारों के लिए कम से कम एक खाता खोलना।
एक बैंक खाता होना चाहिए। ठीक है। 2000 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये का जीवन बीमा दिया जा रहा है इसमें। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। सांसद आदर्श ग्राम 11 अक्टूबर 2014 को, जयप्रकाश नारायण जी के जन्म दिवस पे। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांव, वर्ष 2024 तक 8 गांव को गोद लेकर विकास करना है। सांसद आदर्श ग्राम का। मिशन इंद्रधनुष अभियान 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इंद्रधनुष का 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां, डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया, टिटनस हो गया, पोलियो हो गया, टीबी हो गया, खसरा हो गया और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 दिसंबर 2015 को। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऋण शिशु, किशोर और तरुण को उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन देना। मुद्रा योजना के यही उद्देश्य है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। ठीक है। इसके अंतर्गत 10 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन पा सकते हैं। अटल पेंशन योजना के तहत 9 मई 2015 को शुभारंभ हुआ है। अमृत योजना शुभारंभ कब हुआ है इसका? 24 जून 2015 को। अमृत का फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने और 50 शहरों का आधारभूत सुविधा का विकास कराने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है इसमें, अमृत योजना में। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो 100 शहरों का चयन कर विकास करना। सिंगापुर के सहयोग से किया जा रहा है ये। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को। उद्देश्य क्या है? 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। डिजिटल मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या है? सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। सागर माला परियोजना शुभारंभ कब हुआ है? 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या है इसका? बंदरगाहों का विकास और उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना शुभारंभ कब हुआ है? 5 नवंबर 2015 को। कोयला ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। उदय का फुल फॉर्म क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसका उद्देश्य क्या है? बिजली वितरण करने वाले कंपनी का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाला सुधार हेतु और इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन है? तो झारखंड है। उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन है? झारखंड है। श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन योजना शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को किया गया। उद्देश्य क्या है? गांव को क्लस्टर आधारित विकास करना गांव का।
सेतु भारतम योजना शुभारंभ 4 मार्च 2016 को सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा किया गया था उद्घाटन, और उद्देश्य इसका क्या था? राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए है। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को, उद्देश्य क्या है इसका? नई कंपनी स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ का ऋण। उड़ान योजना शुभारंभ कब हुआ? 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक। इसका उद्देश्य क्या है? देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना उड़ान योजना का है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, उद्देश्य क्या है? बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुभारंभ कब हुआ था? 23 सितंबर 2018 को। झारखंड की राजधानी रांची से किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा देना प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को, ठीक है, भारतीय जीवन बीमा LIC के द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? 60 वर्ष इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर और 10 वर्षों के लिए 8% होगी। 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु वरिष्ठ नागरिकों की गारंटीकृत ब्याज की दर कितना होगी? 10 वर्षों के लिए 8% होगी। किस योजना के तहत? तो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के तहत। शुभारंभ कब हुआ? 1 जनवरी 2017 को हुआ। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना शुभारंभ कब हुआ? 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श योजना स्कॉलर फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज ए हॉबी। छठी और 9वीं के बच्चों का डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना, और लाभ इसका क्या है? अधिकतम 40 छात्रों को 6000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति देना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 सितंबर 2017 को। उद्देश्य क्या है? 60 या उससे अधिक आयु के वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों के लिए 8% गारंटी शुदा रिटर्न। प्रधानमंत्री सह बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना शुभारंभ कब हुआ था? 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? देश के सभी घरों को विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत कब हुआ था? तो 19 फरवरी 2019 को। उद्देश्य क्या है? देश के सभी किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता करना। यह 2-2 हज़ार रुपये की 3 मासिक किस्तों में दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम हो, उसके लिए यह है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगा उसको। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में हुआ है। लाभ 60 या वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3000 रुपया प्रति माह पेंशन मिलेगा। पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। अग्निपथ योजना घोषणा कब हुआ था? 14 जून 2022 को हुआ था। योग्यता क्या है? 10वीं से 12वीं पास, आयु के 17.5 से 21 या 23 वर्ष होना चाहिए। योग्यता इसकी है। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल,
जल वायु में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों की सेवानिवृत्ति पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा और सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। PM विश्वकर्मा योजना शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से किया गया। उद्देश्य क्या हो जाएगा? पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज पर ऋण मुहैया कराना। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया गया है। PM जनमन योजना शुभारंभ कब हुआ है? 15 नवंबर 2023 को हुआ है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान योजना PM जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। यह योजना 9 मंत्रालय के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना। अवधि 2023-24 से 25-26 तक किया गया है। कुल 24,104 करोड़ के परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्य का अंश क्रमशः 15,336 करोड़ और 8,768 करोड़ होगा। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुभारंभ कब किया गया? तो 13 फरवरी 2024 को PM मोदी जी के द्वारा। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगवाए जाएंगे और हर महीने 300 यूनिट निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 78,000 रुपये तक का सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपने सेशन का एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।